एक दिन सास ने गौरी से कहा, गौरी अपने देवर का नाश्ता उसके कमरे में दे आओ। गौरी देवर का नाश्ता लेकर देवर के कमरे में चली गई। आज पहली बार वह उसके कमरे में गई थी। गौरी उसके कमरे में गई और चारों ओर देखा। उसका देवर व्यायाम कर रहा था और बदन पर कपड़े नहीं थे। देवर के शरीर को देखकर गौरी बेहोश हो गई और उनके मन में एक अलग ही इच्छा जाग उठी। गौरी को लगा कि उसके पति का शरीर देवर के शरीर के सामने बहुत कमजोर है। देवर फर्श पर लेटे हुए व्यायाम कर रहा था। गौरी अपना पल्लू नीचे सरकाती है और उससे नाश्ता करने के लिए कहती है। राजीव का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसने उसे सिर से पांव तक देखा। गौरी ने कमर के नीचे साड़ी पहनी थी जिसमें उनका पूरा पेट दिख रहा था। उसे देखकर अब उसकी आंखों में नशा छा गया और उसने अपनी भाभी के साथ जो किया उसका पता आगे चल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरी है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता मजदूरी करके घर चला रहे थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मैंने हमेशा सोचा था कि एक दिन मैं एक अमीर परिवार में शादी करूंगी जहां सब कुछ आरामदायक होगा। जैसे ही मैंने अपनी स्थिति का सामना किया, मैं बेहतर जीवन की कामना करने लगी। मेरा सपना था कि मेरी शादी एक अमीर, सुंदर और सुगठित लड़के से होगी। लेकिन मेरे माता पिता गरीब थे, इसलिए उन्होंने मेरी शादी एक साधारण लड़के से कर दी। जब मैं ससुराल गई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे सपनों के साथ जो हकीकत थी वह बिल्कुल अलग थी। मेरे पति का एक छोटा भाई है जो बहुत आकर्षक और फिट है। एक दिन वह अपने कमरे में व्यायाम कर रहा था और मैं उसे दूध देने के लिए उसके कमरे में गई। उसका आकर्षक शारीरिक देखकर मुझे कुछ और ही महसूस होने लगा। गौरी के पति एक कंपनी में काम करते थे और घर आकर सो जाते थे। दिन में गौरी के पास बहुत कम समय होता था। गौरी का देवर एक सरकारी बैंक में कार्यरत थे। वह फिट थे और हर दिन जिम जाते थे। राजीव ने एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बनाई थी। एक दिन सास ने गौरी से कहा, राजीव का नाश्ता उसके कमरे में ले जाओ। गौरी देवर का दैनिक नाश्ता। गौरी दूध से भरा गिलास, 4 केले और 4 अंडे लेकर देवर के कमरे में चली गई। आज पहली बार वह उसके कमरे में गई थी। गौरी उसके कमरे में गई और चारों ओर देखा। दीवार पर राजीव की तस्वीरें लगी हुई थीं, जिससे वह बेहद आकर्षक और रंगीन दिख रहे थे। वह व्यायाम कर रहा था और बदन पर कपड़े नहीं थे। देवर के शरीर को देखकर गौरी बेहोश हो गई और उनके मन में एक अलग ही इच्छा जाग उठी। गौरी को लगा कि उसके पति का शरीर राजीव के शरीर के सामने बहुत कमजोर है। राजीव फर्श पर लेटे हुए व्यायाम कर रहे थे। गौरी अपना पल्लू नीचे सरकाती है और उससे नाश्ता करने के लिए कहती है। राजीव का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसने उसे सिर से पांव तक देखा। गौरी ने कमर के नीचे साड़ी पहनी थी जिसमें उनका पूरा पेट दिख रहा था। उसे देखकर अब उसकी आंखों में नशा छा गया था। उसने अपने गुलाबी होठों को दांतों से काटा और बोला, भाभी इतना सुंदर शरीर कैसे बनाया। एक पल के लिए उसे कुछ पता नहीं चला। वह उसके सामने खड़ी थी और उसका घूंघट पूरा नीचे था। देखो, तुम मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने तुरंत कहा, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। मुस्कुराते हुए उसने आंखों में चमक लाते हुए जवाब दिया, देखो मेरे सामने वैसी ही लड़की मुझे पसंद है। अब उसकी इच्छाएं जागने लगी थीं और वह उस पर नशीली बातें बोल रही थी। बताओ ना राजीव, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। यह कहते हुए उसने अपने बाल नीचे किए और उसे अपनी पूरी पीठ दिखाई। लेकिन राजीव की नजरें उसके चेहरे पर टिकी थीं। वह मुस्कुराई और बोली, राजीव, क्या तुम जान सकते हो मेरे मन के रहस्य। चलो मैं ही बता देती हूँ। मुझे तुम जैसे सुंदर लड़के पसंद है। तुम्हारा भाई सूखे हुए वृक्ष के समान है। काश तुम पहले मिले होते। उसने मुस्कुराते हुए कहा। नीरज ने उत्सुकता से कहा, तो क्या हुआ भाभी, तुम्हारे पति भी खूबसूरत है। मैं तुम्हें यह बात रात को बताऊंगी, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। उसी समय सास ने आवाज लगाई और कहा, अरे, वहां क्या हो रहा है। गौरी, राजीव का नाश्ता हुआ क्या नहीं। नहीं तो जाकर रसोईया में देखो। गौरी ने राजीव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए चली गई। अब रात हो चुकी थी, सब लोग खाना खा रहे थे। राजीव को खाना देते समय गौरी उनका ध्यान खींचती है और उसे एक खत देती है। उसमें लिखा था, राजीव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और आज तुम्हारे भाई की नाइट ड्यूटी है।
रात को दरवाज़ा खुला है, तुम आ सकते हो। रात को जब सब सो रहे थे, राजीव धीरे से गौरी के कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे की लाइट जल रही थी। जाते ही गौरी ने उसका स्वागत किया। राजीव ने पूछा, भाभी तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने राजीव को कसकर गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे जैसे लड़के पसंद हैं। फिर राजीव बोला, मैंने बहुत सी लड़कियों को गले लगाया है, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत औरत को कभी नहीं देखा। गौरी उसे पागलों की तरह देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था। दोनों पसीने से तर हो रहे थे। तब उसके पति नाइट ड्यूटी पर थे। अगले दिन सुबह गौरी के पति छुट्टी पर थे, तो उसने कहा, चलो गौरी, थोड़ा बाहर चलते हैं, कहीं ठंडी हवा में। लेकिन वह वहीं रुक गई और बोली, नहीं। उन्होंने कहा, पहले तो बहुत जिद करती थी, मुझे कहीं घुमाने ले चलो। पहले तो ऐसा नहीं करती थी। तुम मुझे कहीं मत ले जाओ, मुझे आज आराम करना है। लेकिन अब गौरी राजीव को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। हमेशा उसके करीब रहना चाहती थी। लेकिन अब गौरी नीरज को नज़रअंदाज कर रही थी। वह अपने पति की रात की ड्यूटी के बारे में बात करती थी, लेकिन जब राजीव घर पर होता था तो वह किसी हाथ भी लगने नहीं देती थी। कहती थी, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। एक दिन उसके पति को शक हुआ और वह नाइट ड्यूटी पर जाने का बहाना बनाता है और घर के बाहर जाकर रुकता है। जब उसे लगा नीरज काम पर चले गए हैं, तो उसने राजीव को अपने कमरे में बुला लिया। पर तभी उसके पति ने दरवाजे की घंटी बजाई। उसे लगा नीरज काम से घर आया है, तो उसने राजीव को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। दरवाज़ा खुलते ही उसके पति ने राजीव को रंगे हाथों पकड़ लिया और गौरी को जोर से थप्पड़ मारा। तो गौरी ने सारा दोष राजीव को दिया। उसने कहा, राजीव मेरे कमरे में आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। नीरज बिना कुछ कहे चुपचाप सुन रहा था। उसके पति ने तुरंत उसका झूठ पहचान लिया और उसे डांटते हुए कहा, राजीव, तुम यहाँ कैसे आए? जिस स्त्री को तुमने छुआ वह तुम्हारी बड़ी भाभी है। आप दोनों रिश्तों की सीमाएं लांघ चुके हैं। मैं उसे तुरंत तलाक दे रहा हूँ। फिर राजीव ने कहा, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी कर लें। तुम दोनों साथ रह सकते हो, लेकिन इस घर में नहीं। उसने जोर देकर कहा, तुम दोनों अभी बाहर निकलो। राजीव ने रोते हुए कहा, भाई, मुझे माफ कर दीजिए। भाभी खुद मेरे कमरे में आती थी और मुझे खत लिखती थी। जैसे ही आप ड्यूटी पर जाते, वह कमरे में आती और मुझे बुलाती और कहती, मैं नीरज से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे करनी पड़ी। नीरज राजीव को रोकते हुए कहता है, तुम जैसी औरतें कभी नहीं सुधर सकती। मेरे घर से निकल जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। गौरी ने हाथ जोड़कर विनती की, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। वह माफी मांग रही थी, मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, तुम्हारा मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। वह उसके पैरों पर गिर पड़ी। अगले दिन उसने उसके माता पिता को बुलाया और उसे उनके हवाले कर दिया। दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।